क्या आप एक वन साइडेड रिलेशनशिप में हो? आज के वीडियो में हम बात करेंगे 10 साइंस दैट इंडिकेट्स यू आर इन अ वन साइडेड रिलेशनशिप। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ बिथिका। वेलकम टू डिवाइन हीलिंग यूट्यूब चैनल। तो वन साइडेड रिलेशनशिप के बारे में आज हम बात करेंगे। वन साइडेड रिलेशनशिप होता क्या है? जब एक रिलेशनशिप होता है और उसमें एक ही पार्टनर गिवर होता है और the other partner is more or less is a taker, it is called a one sided relationship। लेकिन इसका और भी 10 पहलू हैं जो अगर हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, इसका मतलब है कि आपका रिलेशनशिप एक वन साइडेड रिलेशनशिप है। और एक चीज़ बता देते हैं कि relationship is a two-way process. It has to be two-way, coming from both sides. It's not important that it is 50-50 all the time, but there should be a healthy balance in relationship. So let's start with sign number 1 that indicates a relationship as one-sided. You initiate most of the communications. जितने भी कम्युनिकेशन होंगे, बात होंगे, पहले फ़ोन करना, पहले टेक्स्ट करना, पहले कुछ भी बात को इनिशिएट करना, वो आप करोगे, आपका पार्टनर नहीं करता है। तो दैट इज़ अ साइन ऑफ अ वन साइडेड रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन भी आपकी तरफ से है, एफर्ट ऑफ कम्युनिकेशन भी आपकी तरफ से है, तो ये एक साइन होता है। नंबर 2, यू इनिशिएट मोस्ट ऑफ द इंटीमेसी। सो एक रिलेशनशिप में इंटीमेसी बहुत तरीके के होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, वर्बल। लेकिन रिलेशनशिप में जो इंटीमेसी होते हैं वो आपकी तरफ से पहले इनिशिएट किया जाता है। दैट पर्सन इज नॉट इवन इंटरेस्टेड, दैट पर्सन इज नॉट इवन कंसर्न दैट देयर इज अ नीड फॉर इंटीमेसी इन ऑल लेवल्स। सो इनिशिएशन भी आपकी तरफ से ही होता है। अगर ये हो रहा है तो रिलेशनशिप वन साइडेड होते हैं। नंबर 3, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अपोलोजाइजिंग टू दैट पर्सन। अब हर एक बात में माफ़ी मांगते हो। गलती आपकी है तो भी माफ़ी मांगते हो, गलती आपकी नहीं है फिर भी आप माफ़ी मांगते हो। इस टाइप के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वन साइडेडनेस दिखा जाता है, जहाँ पे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और गलती हो या ना हो, उसकी खुद की गलती हो, फिर भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनसे माफ़ी मांगोगे और आप ही माफ़ी मांगते रहते हो। क्योंकि आप इसीलिए माफ़ी मांगते हो क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप को खोने का डर है। आपको लगता है कि गलती चाहे उसका है या मेरा है, मैं माफ़ी मांग लूँ, सब सुलझ लूँ इसको, तो लेट इट गो। और उस इंसान को वो कभी रियलाइज़ होता ही नहीं है कि ये जो आप माफ़ी मांग रहे हो ये रिलेशनशिप के लिए मांग रहे हो, ना कि आप उसकी गलतियों को अनदेखा कर रहे हो। वैसे तो आप अनदेखा कर रहे हो उसकी गलतियों को रिलेशनशिप को बचाने के लिए, लेकिन ये एक साइन होता है कि आप एक वन साइडेड रिलेशनशिप में हो। नंबर 4, you will often change your plans to accommodate to schedule with them। तो होता क्या है कि आप अपना जो प्लान्स है, अपना शेड्यूल है, अपना जो रूटीन है, वो उनकी हिसाब से बदलोगे। अगर आपका दिन का कोई एक सॉलिड काम होगा, एक रूटीन काम होगा, लेकिन अगर उनके लिए वो टाइम निकालना है कि उनके टाइम में ही होना चाहिए, तो आप अपनी सारी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, अपने शेड्यूल से कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, अपनी टाइमिंग से कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, ताकि आप उनके शेड्यूल को अकोमोडेट कर सको। और ये भी एक साइन होता है वन साइडेडनेस में। और एक चीज़ है कि अगर ये दोनों तरफ से हो रहा है तो ये कभी वन साइडेड नहीं होता है कि दोनों ही अकोमोडेट कर रहे हैं। लेकिन अगर एक ही पार्टनर ये चीज़ कर रहे हैं, वो होता है वन साइडेड लव। नंबर 5, योर एफर्ट्स विल नॉट बी रेसिप्रोकेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम। आप जो भी करोगे ना तो वो सिर्फ आपकी तरफ से होगा। आप जो भी एफर्ट डालोगे, अब देखोगे कि आप अकेले ही सारे एफर्ट डाल रहे हो, उसकी तरफ से तो बिल्कुल ज़ीरो है। ये ना बहुत ज़्यादा हम लोग अनदेखा कर जाते हैं, लेकिन ये वन साइडेड लव का एक साइन होता है। नंबर 6, यू विल ऑलवेज मेक्स एक्सक्यूज टू पीपल फॉर देयर हर्टफुल बिहेवियर्स। तो वो अगर आपसे कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, वो आपको हर्ट कर रहे हैं और लोगों को दिख रहा है, आपके फ्रेंड्स फैमिलीज़ को दिख रहे हैं, लेकिन आप उसके लिए एक्सक्यूज़ बनाओगे कि हाँ चलो वो ऐसा है ना इसीलिए करता है, उसका थोड़ा दिमाग ऐसा इसलिए करता है। And you excuse those kinds of behaviors even if you know that it is not right, even if you know this is hurtful, even if you know that this is something which is not tolerable, yet you make excuse। आप दूसरों को ऐसे ही बताते हो कि वो तो ऐसा ही है, कोई नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो इंसान अपने से कोई एफर्ट नहीं डाल रहा है अपने बिहेवियर को ठीक करने के, लेकिन आप
बहुत ही ज़्यादा एक्सक्यूज दे रहे हो लोगों को, एंड ये वन साइडेडनेस का साइन होता है. नंबर 7, you will be in a constant worry that he will leave you or she will leave you. तो एक छोड़ के जाने का हमेशा डर रहता है आपको, क्योंकि आप इनसिक्योर हो, इसीलिए तो वन साइडेड है. इनसिक्योर कब होते हैं हम? जब वन साइडेड होता है, और वन साइडेड होने के लिए ही हम इनसिक्योर होते हैं. तो आपको हमेशा डर लगा रहेगा, कहीं वो मैं ये कर दूं कहीं वो चला ना जाए, मैं सॉरी नहीं बोलूं तो कहीं वो चला ना जाए. सो हर चीज़ आप अपने ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के कर लेते हो, और ये इस पूरे रिलेशनशिप को आप एक वन साइडेड ही बना के रखते हो. नंबर 8, उनका जो नीड्स है ना, देयर नीड्स आर द मेन फोकस ऑफ दिस रिलेशनशिप, नॉट योर्स. सो बेसिकली इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप वो हर चीज़ करते हो जो उनके नीड है, लेकिन आपका जो नीड है वो भी अनदेखा करता है, आप भी खुद कर देते हो. तो इस रिलेशनशिप में सिर्फ 2 इंसान हैं, जिसमें एक इंसान के बारे में ही सोचता है, दूसरा कुछ भी नहीं करता. उसका दूसरे इंसान का नीड, दूसरे इंसान का टाइम, शेड्यूल, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय वन. But on the other person, there is no reciprocation of the energies. So yes, their needs becomes the center of the relationship, not yours. Number 9, they will always prioritize their other things over you, such as their work, their friends, their pleasure, their other, activities over you. तो उनके लिए उनका काम, उनका फन, उनका पार्टी, उनका फ्रेंड्स सबसे पहले प्रायोरिटी में आएगा, लेकिन आप सबसे बाद में आओगे. किस दिन अगर आप उनसे मिलना चाहते हो और उनका कोई दोस्तों के साथ प्लान है, they will never compromise. They will always prioritize their work, their family, everything they will prioritize. But when it comes to you comes always second. There are things which can be prioritized above you, like family, but there are things which can be prioritized below you, like friends or any activities, and they can give you some time, but they will not do. They will prioritize their other things over you, and this is a big sign of a one-sided relationship. And last but not least, number 10, they will never be ready to talk or discuss about future. उनको future के बारे में बात ही नहीं करनी है. They are like on the go, चलो flow में जो हो रहा है देखा जाएगा, और ये सारे चीज़ भी हो रहे हैं उसके साथ साथ. So they are not concerned about future. They have no intention about the future. They don't want to talk about it. They don't discuss. और आप जो है इस रिलेशनशिप को एक नया पहचान देना चाहते हो, उसका फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, जानना चाहते हो, लेकिन वो इंसान रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है. वो उसको डिस्कशन नहीं करना है, उसको बात नहीं करना, उसको कुछ नहीं करना है. बस जैसा है वैसा चलना चाहिए. आप जैसे कॉम्प्रोमाइज़ करो करते जाओ, आप जैसे वन साइडेडनेस लव दे रहे हो देते जाओ. आप हो तो हो, आप नहीं हो तो नहीं हो. सो अगर ये सारी चीज़ें हो रहा है ना आप रिलेशनशिप में, इट्स हाई टाइम समझ जाओ कि ये यहाँ से आपको निकलना है. यहाँ से आपको निकल के एक बेहतरीन ज़िंदगी के ऊपर जाना है, जहाँ पे रिलेशनशिप में एक बैलेंस हो. It's not always about 50-50. It can be 60-40. It can be 70-30. But it can't be, zero. There's no equation in this kind of relationship, जहाँ पे एक इंसान सिर्फ देते रहते और दूसरा इंसान लेते रहते. So there's this, the giver is always giving and the taker is always taking. And that is what one-sidedness love is all about, one-sidedness relationship all about. अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पे मतलब ये रिलेशनशिप भी नहीं होते हैं. क्या होते हैं ये बस दोनों इंसान है, क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब ही है it's amalgamation of two people, two energies. Everything should be from both side. तो ये था आज का वीडियो, 10 signs जो that indicates you are in a one-sided relationship. अगर कोई आपके दोस्त कोई भी है आपके सामने जो आपको दिखते हैं, please share this video with those people so that they get the awareness that what they are doing with their life. Please share this video with them. Comment below आपका जो फीडबैक है इस वीडियो के बारे में, एंड यस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड be a little aware of your own life, what you're doing.